राम राम जी, स्वागत है थारा एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है तो हम सारे ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल मस्त 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 हूँ। और जिस तरह की लास्ट वाला व्लॉग में तरता दिखाया था कि बहुत सारा सामान खरीद के लेकर आई हूँ मैं स्नेहा खातर। मेन तो मैंने इस टाइम ये वरर फिर नहीं कराने थे स्नेहा द्वारा कोरियर। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत के कोरियर कराओगी तो मैं बहुत सारा सामान खरीद ले जो उसने बहुत ज्यादा पसंद है। घर आ रहे थे, घर आंदे तो बोले नु क्या मैम इन बॉक्सों में क्या भरा हुआ है। मैंने कहा माई देखो फटाफट आपने दिखाऊंगी कि स्नेहा ने के खाने में पसंद। फिर मैंने डॉक्टर अवकाश तक कहा मैं आपने हरियाणवी हमारी कम है समझ में आ गई, फिर भी कोशिश करूंगी हर चीज आप तक समझाने की। तो बारी बारी करके अवकाश पूछने लग गया कि मैम ये क्या है ये क्या है। और मैंने भी उरा सुदिन दिया हरियाणवी थोड़ी मिक्स करके अवकाश तक सारी चीज समझाने की कोशिश करी। और अवकाश बोले नु कहा मैम हमें तो बचपन में इतना कुछ नहीं मिला खाने। फिर मैंने अवकाश तक कहा मां अपना बचपन ही कुछ और बात थी, आजकल के बच्चे ही कुछ और बात है। और मैंने कहा या तो कुछ भी नहीं भी या पेटी खोलूंगी फिर देखियो और फिर बताइयो आप क्या चीजें हैं। अरे ये सारी चीज खान पीने की बच्चे की पसंद की यार। इन्हें देख कर अवकाश जो मैं हैरान हो गया। बोले नु कैसे स्नेहा लगती तो कोई भी इतनी चीज खा लेगी। फिर मैंने अवकाश तक कहा सारे की लॉन्ग एक्सपायरी है और उसकी पसंद की खट्टी मीठी चीज है तो आराम आराम तक खाती रहेंगी। है कुछ खराब हो रही कहीं भी नहीं का स्टॉक है उसका। फिर भी मेरे तो अवकाश बोले नु कहा मैम फिर भी ये बहुत ज्यादा माँ ज्यादा को नहीं, मैं कहीं छोरी है जो एक जगह रहे। ये तो है नहीं कि स्नेहा अकेली खावेगी। और जो सी था मैं पेटी देखने लग रही हूँ, मैं सारा सामान ओम जी बेकरी का तो लेकर आई हूँ। और इसमें बहुत अलग अलग तरीके की कैंडी है जो और 26-27 डिब्बे बिस्किट के हैं जो अलग अलग फ्लेवर के हैं। कोई ड्राई फ्रूट्स का है, कोई चॉकलेट का है, कोई मीठा है, कोई चरचरा है, सबकी अलग अलग पैकिंग और भी देखे जाओ तो रोज रोज तो कोरियर करवाया जाता बच्चा द्वारा। तो इस बार तो मैंने पूरा कोटा काट दिया। और सवेरे उठ कर देखा तो इतनी बढ़िया जमाजम बरसात हो रही थी, मौसम हो रहा था बैरज में एक नंबर का। और इतना बढ़िया मौसम हो रहा था बरसात में कि मेरे सारे पेड़ पौधे जितने मैंने लहर के थे इतने सुथरे लग गए थे जब बहुत ज्यादा प्यारे लग गए थे बरसात का मौसम। और मैं ही दरवाजा तो खड़ी खड़ी मौसम का नजारा ले रही थी तो इतना संधू साहब ने आवाज मारी इनका जी चाय तैयार हो गई कि माँ जी 2 मिनट रुको बस गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है। फटाफट मैंने सारा काम धंधा निमेट दिया, दूध गर्म कर दिया, गर्मा गर्म चाय तैयार कर दी, परोठे तैयार कर दिए, वंश स्कूल में भेज दिया। फिर फटाफट परोठे गैल का संधू साहब खातर लेगी। और संधू साहब बोले नु का मेरा परोठा थोड़ा करकरा सा सेक के लेकर आइए। परमात्मा की दया तो धनुआ ने पेट पूजा कर ली थी और संधू साहब पहला चले गए थे। और मैं फटाफट नहा धोकर तैयार होगी और गाड़ी ठहका चल पड़ी। और रास्ता में मैंने विजिट करनी थी इंटरनेशनल कोरियर वाला तो आज मैं दूसरा कोरियर ट्राई करूंगी, देखूंगी ई वाला में कितना रेट का फर्क पाएगा। और सबसे मेन बात यह थी कि जो इस बार मैंने कोरियर करवाना है उसमें सारा सामान खान पीन का है। तो जिसपे मैंने पहला कोरियर करवाया था तो साफ मना कर गया उनका जी खान पीन का सामान को नहीं। और एक आईडी मैंने इंटरनेशनल कोरियर वाला की इंस्टाग्राम पे मिली थी और उस पे तो मैंने नंबर लेकर फोन करे इनका दो रहा तो यहाँ बोले नुका जी सारा सामान जाओगा चाहे आप कुछ भी भेज दो। अरे इन छोड़ेंगे मैंने सारी बात बहुत बढ़िया लगी। इन्हें कहा नुका जी आपका हर एक सामान जाओगा खान पीन का चाहे कुछ भी सामान हो और बहुत सेफ तरीका तो जाओगा। अगर कुछ भी गड़बड़ मिला तो हम आपके पैसे रिटर्न करने खातिर तैयार। और मेरा पुंडरी था फिर नियर गेव रहना बाकी था व्यासाला का, वो भी उरा आ चुका है। और इतना मैं वंश स्कूल में था गया, वंश इतनी सारी चॉकलेट खरीद लिया इसने। और इस बार जो मैंने देखा नहीं वो देख कर मैंने भी चंबा सा हो रहा है। मेरे तो ज्यादा चाह तो वंश का चढ़ रहा था। वंश ने जो भी स्नेह ने पसंद था नहीं इतना सारा सामान इस बार खरीदने का कारण है वंश। और वंश संधू साहब के लिए जैकेट स्नेहा के फोन के कवर और लटकन सी भी एबलो ले आए इनका के बेरा और उसने उसकी पसंद के मिलेंगे कि नहीं। और यू आओ सारा सामान जिसकी मैंने दोबारा तक वीडियो बना ली ताकि स्नेहा पे कुछ भी सामान मिसप्लेस ना हो। और जिन छोरे में मैंने इस बार कोरियर करवाना उनका तुरा फोन कर दिया था और मैं ऑफिस में थे सारा सामान बढ़िया तरीके से ठहका ले गए। यानी कि वो सारा सामान देने खातर मैंने भी उड़ा जाने की जरूरत को नहीं पड़ी, मैं सिर्फ बात करने खातर गई थी। और उसके बाद फिर मैं पहुंच गई फटाफट घर। और घर जाते थोड़ी देर पीछे हो गया सांझ का टाइम और मेरा सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने रोटी पानी की तैयारी तो करनी थी और मैं लग गई अपनी रोटी पानी की तैयारी। इतना दर्द होते भी जुकर तुकर करके रोटी की तो मैंने तैयारी कर ली थी मगर संधू साहब लोग कर दिया फोन माँ जी बनी बनाई सब्जी ले आइयो प्लीज बाय रिक्वेस्ट क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है। और कई बार हमने मेरे व्लॉग में मेरी वीडियो बड़ खबर दिख दी कि उसके लिए सॉरी क्योंकि मैंने खुद वीडियो बनानी पड़ा है, कोई भी अवेलेबल नहीं होता मेरी वीडियो बनाने का। गर्मा गर्म हीरो सब्जी भी आएगी थी मैंने गर्मा गर्म रोटी बना के दे दी, सलाद वगैरह चीर दिया और सब ने बहुत बढ़िया तरीके से खट्टे बैठ कर रोटी पानी खाकर आत्मा होगी जिसमें तृप्त। और उसके बाद फिर मैंने मलाई तक घी काटना था। पीछे संधू साहब खड़े थे उनका तो भी बाज नहीं आती अपनी हरकत। और फिर मैं बोली माँ यार मैंने क्या कर दिया नु इतनी दिक्कत हो रही है तेरे अरीब तो इसका घी काटेगी 1 घंटा का मैं 1 घंटा को ना दी सिर्फ आधा घंटा दे। फिर मेरे तो गुस्सा को बोले यार की आधा घंटा की बात है कल ने भी तो कर सके मैं ना जी मैं मलाई सवेरे की बैर काट कर जा रही हूँ फिर इसमें खटास हो जाएगी और बहुत बढ़िया तरीका था मक्खन तैयार हो गया। और यूरा हर बार की तरह मैं एक पंथ 2 काज करे करूँ फटाफट यूरा मक्खन काट लिया और जो यूरा नीचे दूध बचा वो फिर मैंने सारे कुत्ते पे पिया दिया। और मैंने पहला भी बहुत बार बताया है कि डब्बू बहुत ज्यादा शैतान है, यूं नहीं सोचा कि मैं कल्ला दूध पीऊं और किसी ना पीने दूं मगर आज मैंने धक्का शक्का करके यूं तो गेट के भीतर रोक दिया और दूसरे कटोरिया में गल गल कर दे दिया।
और कुत्तियां तो मैंने रोटी या दूध देना हो नहीं, डब्बू तो लुक लुक का देना पड़ा है, क्योंकि श्यामी तो यू देने को नहीं देता। अरे इधर तभी रिक्वेस्ट है कि जे हमने मेरे व्लॉग बढ़िया लगते हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे करो, आईडी ना फॉलो कर लियो तो ठीक है जी। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ और नया लेकर। राधे राधे।